हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आज फिर लेकर के आया हूँ गेट सेट एसईओ की तरफ से एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमरस के एक और फ्री टूल के बारे में जिसका नाम है ऑन पेज चेकर। ठीक है, तो जिसके बारे में हम जानते हैं, सब जानते हैं कि एक एसईओ इंडस्ट्री के अंदर ऑन पेज कितना ज़रूरी होता है। किसी भी वेबसाइट के लिए ऑन पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे उसके कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, एसईओ के अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। और अगर आपने हमारी पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के हमारी उन पहले दो वीडियो को देखिए। एसईओ के फ्री टूल्स के बारे में है, तो चलिए हम देखते हैं एसईओ के वो दो फैक्टर। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमने देखा था पहले ही कि अगर हम सैमरस में आते हैं तो उसका होम पेज ऐसा आता है। ठीक है, होम पेज में क्या क्या आता है, एसईओ के बारे में बताता है, वो कंटेंट मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, एजेंसी टूल्स, इन सब के बारे में बताता है। ठीक है, नीचे आके उसके कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, और होम पेज पे इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप और चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आप फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं तो फ्री ट्रायल्स के लिए आपको स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। ऐसा इंटरफेस के अंदर आपको दो अलग अलग प्लान दिखेंगे, जिसमें एक प्रो प्लान होता है, एक ग्रुप प्लान होता है। प्रो प्लान के अंदर आपको चार अलग अलग टूल्स दिखाई देंगे, इवन ग्रुप प्लान के अंदर आपको 6 टूल्स दिखाई देंगे। दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, जिसमें आप 5 प्रोजेक्ट देख सकते हैं और इसमें आप 15 प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये यहाँ 500 कीवर्ड देख सकते हैं और यहाँ 1500 कीवर्ड देख सकते हैं। यहाँ 10,000 कीवर्ड देख सकते, पेज स्क्रॉल करा सकते हैं और यहाँ 3 lakhs। ठीक है, या पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने के लिए हमें अगर उस पर आए तो हमें स्किप ट्रायल पे क्लिक करना होगा। स्किप ट्रायल पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर आप अपने 5 अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही कॉम्पिटिटर ऐड किए हैं हमारी किसी वेबसाइट्स को लेकर के। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कॉम्पिटिटर पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डोमेन डाल दीजिए, अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि किस कैटेगरी से है, कि इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएस है, यूके है, कहाँ से है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे नीचे यहाँ आता है क्रिएट प्रोजेक्ट के, तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो लिमिट है फ्री एसएमएस की वो सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से ही एक ऐड किया हुआ है जिसका नाम है primetravel.us। ठीक है, ये एक यूएस की वेबसाइट है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में अगर आप चेक करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन ट्रैकिंग के बारे में बताया जाएगा। पोजीशन ट्रैकिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हमारे फ्री सैमरस टूल की तो आप जा करके देख सकते हैं। बाकी हमारे मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको जितनी भी विजिबिलिटी है, कीवर्ड हैं और आपके टॉप कीवर्ड की रैंकिंग और विजिबिलिटी बताता रहेगा। ठीक है, टॉप इसकी विजिबिलिटी जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ्स को, ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है। ये हाईएस्ट गई है 12, 12 के बाद भी फिर डाउन हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे आते हैं तो सैमरस देता है साइट ऑडिट। साइट ऑडिट की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में वो साइट की पूरी हेल्थ के बारे में बताता है कि कितनी उसकी हेल्थ है, कितनी एरर्स आती हैं, टोटल कितने पेज क्रॉल हो चुके हैं और कितनी वार्निंग्स हैं उसकी। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले हैं ऑन पेज एसईओ चेकर के बारे में। ठीक है, जिसको आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक छोटा सा इंटरफेस है, कॉलम बना रखा है जिसमें ये अलग अलग कलर से सब चीज को डिनोट कर रहा है। अगर आप क्लिक करें ग्रीन कलर पे तो ये बैकलिंक आइडिया देता है, येलो पे सिमेंटिक आइडिया दे रहा है, पर्पल पे ये कंटेंट आइडिया दे रहा है और रेड पे ये टेक्निकल एसईओ का आइडिया दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक यूआरएल है, एक ही यूआरएल है जिसमें कि ये 8 डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दे रहा है। हम अगर फुल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो फुल रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो बाहर था आप देखेंगे कि वही ग्रीन बैकलिंक आइडिया, सिमेंटिक आइडिया, टेक्निकल, कंटेंट आइडिया और यूजर एक्सपीरियंस बाहर देखा जाए तो आपका अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिनोट कर रहा था, अंदर अलग अलग कलर से डिनोट कर रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर दिए हैं लेकिन सभी चीज सेम है। ठीक है, हम अगर इस पेज पे देखें तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट, प्राइम ट्रैवल और एसईओ चेकर के बारे में बताएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सी कंट्री के लिए है, अगर आप यूएस के लिए तो यूएस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने टारगेट कर रखी है। अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू में आपको दिखा रहा है ये सिमेंटिक आइडिया एक, यहाँ पर ये एज ए ग्राफ दिखा रहा है और यहाँ पे एज ए लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये स्टैटिक आइडिया 0 है, बैकलिंक आइडिया 1 है, यूजर एक्सपीरियंस 2 है, टेक्निकल एसईओ 1 है, सिमेंटिक आइडिया और
आइडिया 3 है, ठीक है। जिस पेज की ये टोटल एसईओ चेकिंग बता रहा है वो है प्राइम ट्रेवल डॉट यूएस एयर फ्रांस, यानी इसके ही टोटल आइडिया बता रहा है। बाकी सभी जो यूआरएल्स हैं वो आपके ठीक हैं, बाकी सिर्फ एक ही यूआरएल में कमी है, तो सिर्फ इसी के बारे में बताता है। अगर आप क्लिक करेंगे सिमेंटिक आइडिया, तो ये सिमेंटिक आइडिया यानी आइडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आएगा। सिमेंटिक आइडिया पे आप आएगा, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये एक नए इंटरफेस पे मूव हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं यहीं से कि क्या आइडिया वो दे रहा है, ठीक है। आइडिया पे हम क्लिक करेंगे तो ये आइडिया बता देगा कि क्या दिक्कत है। आइडिया है टेक्निकल इश्यू है इसके अंदर, यानी इसमें कोई भी मेटा टैग यूज नहीं किया गया है। दिस पेज डजंट हैव अ मेटा डिस्क्रिप्शन टैग इंक्लूडिंग मेटा डिस्क्रिप्शन टैग इन योर पेज। ये डिफिकल्टी बहुत कम है, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम फुलफिल कर देंगे तो ये आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज हम देखें इस पेज के बारे में, तो ये पेज के अंदर एसईओ स्ट्रेटजी पूरी है, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी नो कीवर्ड कैनिबलाइजेशंस हैं, एसईआरपी फीचर्स इसके फुल हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कंटेंट की बात करें तो H1 टैग लगा हुआ है इसके अंदर, जिस H1 है एयर फ्रांस पैकेज, ये इसका H1 है। अगर आप डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इसको डिटेल्स में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिटेल में आते हैं तो डिटेल में ये पेजेस के बारे में बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं तो वापस देखेंगे तो ये टाइटल टैग के बारे में बता रहा है। उसके बाद कंटेंट यानी रीडेबल है, अच्छा खासा रीडेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये H1 टाइटल मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन, बॉडी के अंदर कोई कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की गई है, कोई टारगेट कीवर्ड तो नहीं है, पेज कंटेंट काफ़ी है, कम तो नहीं है या ज़्यादा नहीं है, वीडियो कोई कंटेंट है या नहीं है। उसके बाद ये रिच सिमेंटिक आइडिया के बारे में, तो ये कह रहा है इनरिच योर पेज, यानी ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको ये अगर हम डालते हैं तो ये अच्छा और रन करेगा, ठीक है ना, रैंक करेगा अलग अलग। ये फ्लाइट डील, टाइम ऑफ बुकिंग, फ्लाइंग ब्लू, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसको अगर हम उसको इनरिच करते हैं, उस पेज के अंदर डालते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। जैसे हम अगर हम वापस आएंगे सिमेंटिक आइडिया के अंदर, यहाँ हम अगर सिमेंटिक आइडिया पे क्लिक करते हैं तो सिमेंटिक आइडिया के अंदर ये यही बताएगा कि ये जो आप ये कीवर्ड अगर डालेंगे तो आप चल जाएगा। बैकलिंक आइडिया के बारे में अगर देखें, अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बैकलिंक आइडिया दे रहा है। अगर बैकलिंक आइडिया के बारे में देखें तो बैकलिंक आइडिया यहाँ आता है। तो क्या कह रहा है ये कि कुछ अच्छे अच्छे मोर सोर्सेस हैं जहाँ पे इसके बैकलिंक को हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग वेबसाइट है, ये लॉगिन लीडर डॉट कॉम है, फाइंड न्यू कूपन डॉट कॉम है, पॉपुलेशन वर्ल्ड डॉट इन्फो है। तो ये कुछ अलग अलग वेबसाइट है जिसपे हम अगर अपनी वेबसाइट के यूआरएल को बैकलिंकिंग के द्वारा उसमें जाके लिंक का कनेक्शन करेंगे तो वो आगे वेबसाइट की जो है स्टेबिलिटी होएगी और रैंक करने लग जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल जो इश्यू है वो है मेटा टैग का, मेटा डिस्क्रिप्शन का बेसिकली। तो मेटा डिस्क्रिप्शन अगर हम उस पेज में लगा देते हैं तो ये अच्छे से और रैंक करेगा, गूगल को इंडिकेट करेगा कि ये फाइनली पेज किस चीज़ के लिए है। अगर हम यहाँ देखें तो पेज इज नॉट ब्लॉकिंग फ्रॉम क्रॉलिंग, यानी कोई सा भी पेज ऐसे, ये वाला जो पेज है वो क्रॉलिंग के लिए ब्लॉक नहीं हुआ। इंटरनल लिंक काफ़ी अच्छे हैं, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है इसके अंदर, कोई भी डुप्लीकेट कोई भी टाइटल नहीं है, टाइटल टैग यूज किया गया है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इंक्रीज टाइम स्पेंट ऑन पेज, पेज के हिसाब से वो टाइम इंक्रीज करेगा। डिक्रीज बाउंस रेट, ठीक है ना। यहाँ पे ये दो और जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यूजर एक्सपीरियंस के दो आइडिया दे रहा है। और वो दो आइडिया क्या है, इंक्रीज द टाइम स्पेंट ऑन पेज एंड डिक्रीज बाउंस रेट, यानी इस पेज का बाउंस रेट डिक्रीज करना है, ठीक है, बाउंस रेट डिक्रीज करना है और इंक्रीज करना है स्पेंट ऑन पेज। यानी कोई भी यूजर अगर इस पेजेस पे आता है तो उस पेज का पे ज्यादा से ज्यादा टाइम रुके तो आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो पेज लोड इसका काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा टोटल ऑप्टिमाइजेशन आइडिया था। अगर आप वहां पर वापस ओवरव्यू के अंदर आते हैं, ओवरव्यू में अगर आप किसी एक पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर ये एक सिंगल पे आता है, ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो ये सभी चीज दिखाने लग जाएगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। ये एयर फ्रांस पैकेज कीवर्ड है। अगर ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक करके आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं, मान लीजिए स्ट्रेटेजी के बारे में देखना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइज हुई पड़ी हुई है। आगे अगर आते हैं सीआरपी फीचर भी ऑप्टिमाइज हुआ पड़ा है। सिमेंटिक में आते हैं तो सिमेंटिक में एक आइडिया दे रहा है, ठीक है। कंटेंट के अंदर 3 आइडिया दे रहा है, बैकलिंक के अंदर एक आइडिया दे रहा है और साथ के साथ टेक्निकल इश्यू में आते हैं तो एक आइडिया दे रहा है, ठीक है।
यूजर एक्सपीरियंस जैसे आपने वहाँ लिस्ट में और उसमें देखा था उसमें 2 थे, तो यहाँ पे भी वही 2 दिया है। लास्ट जो अपडेट है वो है 8 तारीख की, 8 अक्टूबर की, ठीक है। अगर हमने इसको दोबारा से रिएक्शन नहीं किया, अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, वो पेज एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। एनालाइज हो जाने के बाद ये इसका आइडिया कलेक्ट करेगा। 8 अक्टूबर के बाद इसको दोबारा से रिक्रॉल नहीं किया गया, अगर इसको रिक्रॉल करते हैं तो ये इसका जो भी डाटा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो जाने के बाद फिर वो उसका नया डाटा यहाँ पे शो करने लग जाएगा डाटा कलेक्ट करने के बाद। अब हम आते हैं टॉप 10 बेंचमार्किंग के ऊपर कि क्या क्या बेंचमार्क दे रखा है। इसकी अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा एनालाइज दे रहा है। कंटेंट की जो लेंथ है वो 342 वर्ड की है, 556 वर्ड होना चाहिए कम से कम, कह रहा है वो, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो रेफरिंग डोमेन इस पेज के जो है 0 हैं, और एवरेज जो रेफरिंग डोमेन होने चाहिए कम से कम 8 होने चाहिए। वीडियो यूजर्स की बात करें तो इसकी कोई भी वीडियो नहीं है, जो टोटल वीडियो है कम से कम एवरेज 10 होनी चाहिए। कीवर्ड का यूजेस किया जाए तो कोई भी इसमें इंडिकेट नहीं दिखा रखा है कि कीवर्ड कौन सा यूज किया जाए। ऑर्डर लिस्ट की अगर लिस्ट की बात करें तो इसमें दोनों में ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल है। पेज के अंदर मार्कअप अगर स्कीमा मार्कअप का देखा जाए तो स्कीमा मार्कअप इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। कम से कम 10 स्कीमा मार्कअप होना चाहिए। रीडेबिलिटी स्कोर की बात की जाए तो रीडेबिलिटी स्कोर जो है इसका 53 है, इवन एवरेज मिनिमम होना चाहिए 60, तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम चेक करें तो इस पर हम फुल एनालिसिस करते हैं। फुल एनालिसिस के अंदर ये सभी पेजेस इसका अलग अलग दिखाने लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कंटेंट लेंथ, ये सभी चीज है यहाँ ऊपर दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो चीप फ्लाइट्स के अलग कंटेंट दिखाएगा, बेस्ट फ्लाइट का अलग दिखाएगा, अलग स्पेशल फ्लाइट्स का या स्काई लाइनर, यानी अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग डाटा ये शो करने लगेगा, ठीक है। हम वापस आते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं आइडिया टास्क के ऊपर। आइडिया टास्क के ऊपर आप एक ग्राफ देख सकते हैं कि क्या क्या है। टोटल 8 आइडिया है, जो वहां पे दिखा रखा है वही सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। उसको बस लिस्टिंग में दिखाया गया ड्रॉप डाउन में, ठीक है। ड्रॉप डाउन में अगर हम क्लिक करें तो स्ट्रेटेजी का कोई भी ग्राफ नहीं है, 0 दिखा रहा है। SERP फीचर का कोई ग्राफ नहीं है, 0 है। सिमेंटिक का एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ कंटेंट के अंदर आते हैं तो कंटेंट में 3 का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। और नीचे यहाँ कीवर्ड भी चेंज होते जा रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं। साथ के साथ अगर हम मैं बैकलिंक पे बात करूँ तो बैकलिंक ये आ रहा है, ठीक है। बैकलिंक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यू भी देखिए, कोई यहाँ टेक्निकल इश्यू कोई नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे टेक्निकल इश्यू एक है तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। यूजर एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो यूजर एक्सपीरियंस 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे भी इसका ग्राफ चेंज हो गया है, ठीक है, जो यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर दिखा रहा है। इसको अगर हम दोबारा से क्रॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो एस्टिमेट ट्रैफिक दिखा रहा है 0, हम इसको काट दें और यहाँ पे अगर क्लिक करते तो यह नंबर ऑफ कीवर्ड दिखा रहा है कि क्या है। नंबर ऑफ कीवर्ड डेट के हिसाब से दिखा रहा है, 20 जनवरी को भी एक था, 21 जनवरी, 22 जनवरी, डेट के वाइज अगर देखा जाए तो एक ही कीवर्ड है नंबर ऑफ कीवर्ड। अगर हम नंबर ऑफ पेज की बात करें तो वो भी एक है, और एस्टिमेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो वो 0 है, ठीक है, इस पेज का, क्योंकि इस पेज का एसईओ सही से नहीं हुआ है, ठीक है। हम बात करें तो आगे आते हैं तो इसके अंदर है रिकैम्पेन, ठीक है। बाकी और अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर में अपनी जो भी क्वेरी है वो सभी लिख दीजिएगा, और क्या कहते हैं मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस को जानने के लिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करने के बाद मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।